सो क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ GNU PG के बारे में, या फिर जनरल पब्लिक GNU क्या कहते हैं, या प्राइवेट कार्ड या जो भी है, या GNU पब्लिक कार्ड जो भी है। ठीक है, तो APT GNU PG। तो GNU PG का एक्चुअली हम लोग यूज़ करते हैं जो फाइल्स वगैरह होते हैं उनको इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करने के लिए या साइन करने के लिए। लाइक मेरे पास कुछ मैंने फाइल क्रिएट करके रखी है, अब मैं उसको क्या करूँगा, इनक्रिप्ट कर दूंगा ताकि कोई और उस फाइल को ना पढ़ सके, और मैं उसको कहीं भी इंटरनेट पे अपलोड कर सकता हूँ। या फिर हम लोग यूज़ कर सकते हैं टर्मक्स APT रेपो, या फिर कोई पैकेज मैनेजर तुमने बनाया है तो उसकी रेपोजिटरी को साइन करने के लिए GPG की के थ्रू हम लोग उसका इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग पहले GPG का की बनाना शुरू करते हैं। अब की कैसा होता है ये मैं तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ गिटहब पे। जैसे को ये मेरा APT रेपोजिटरी है, इसके अंदर मैंने की ऐड करके रखा है। तो ये मेरा पब्लिक की है, इसको मैंने GNU PG के थ्रू बनाया था। देखो बिंग PGP पब्लिक की है ना, तो ये इस टाइप का जो की बनेगा, इसके थ्रू हम लोगों को उसको साइन करना है। तो ये की जिसके पास रहेगा वही मेरे ये रेपोजिटोरी से, जिसके टर्म्स में ऐड रहेगा, वही मेरे इस रेपोजिटोरी से सब कुछ यूज़ कर पाएगा। ठीक है, और ये कहाँ पर ऐड होता है ये भी मैं तुम्हें दिखा दूंगा थोड़ी देर बाद। तो एलएस करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं। तो GPG हाइफन हेल्प, ये क्या हो गया। तो यहाँ हमें की जनरेट करना है, तो उसका ऑप्शन क्या होता है, कहाँ गया यार। हाँ देखो ये फुल जनरेट की, तो पैर ऑफ जनरेट की जनरेट कर देगा की का दो पैर, एक पब्लिक की एक प्राइवेट की। ठीक है, क्लियर कर लेते हैं। तो GPG हाइफन फुल जनरेट की, उसके बाद एंटर कर देते हैं। अभी हमसे पूछेगा कि हमारे की का क्या कहते हैं, किस टाइप का की हमें चाहिए। तो हमें RSA का चाहिए, तो हम 1 करके एंटर कर देते हैं। यहाँ पे RSA की में बी बिटवीन 1024 बिट और 4096 बिट। तो ये तुम अपने हिसाब से बिट्स वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। जितना ज़्यादा बिट रहेगा उतना उसका मतलब ब्रूट फोर्स वगैरह उसमें नहीं हो सकेगा, कोई इनक्रिप्ट नहीं कर पाएगा उसको, मतलब डिक्रिप्ट ना कर पाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ज़्यादा ही यूज़ कर लेंगे, तो 4096 एंड देन इसको एंटर कर देते हैं। अभी हमसे पूछ रहा है कि कभी एक्सपायर होना चाहिए, कितने दिन तक ये वैलिड होगा। तो हम लोग चाहते हैं कि ये कभी भी एक्सपायर ना हो, तो यहाँ 0 दे करके एंटर कर देंगे ताकि ये इन्फिनिट चले। उसके बाद इज दिस करेक्ट, तो इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं, तो वाई लिख करके एंटर कर दो, क्योंकि डायरेक्ट एंटर करोगे तो एन सेलेक्ट है ना, तो वो नो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे तुमसे रियल नेम पूछ रहा है, तो तुम यहाँ पे कुछ भी नेम दे सकते हो। मैं यहाँ पे ये दे देता हूँ। ठीक है, ईमेल एड्रेस पूछेगा, अब यहाँ पे तुम कोई भी ईमेल एड्रेस दे सकते हो, लेकिन तुम्हें ईमेल एड्रेस जो है अपना याद होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही दे दूंगा, xyz.com। ठीक है, इसको मैं याद रखूंगा, इसके थ्रू हम लोग बाद में इसको साइन करने वाला है। तो alien@xyz.com मैंने लिख करके एंटर किया है एज ए ईमेल। उसके बाद कमेंट यहाँ पे तुम डालो ना डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, एंटर कर दो। तो यहाँ पे देखो तुम्हारा एलियन कृष्णा और सेलेक्टेड जो है ईमेल एड्रेस ये है, उसके हिसाब से तुम्हारा की जो है जनरेट होने वाला है। तब यहाँ पे तुम्हें ओके करना है या क्वाइट करना है, तो यहाँ पे ओके कर देते हैं, तो वो एंड देन एंटर। अब यहाँ पे तुमसे एक पासवर्ड बनाने के लिए बोलेगा, तो ये पासवर्ड तुम्हें याद रखना पड़ेगा, तो अच्छे से बनाओ। तो हम लोग यहाँ पे एक पासवर्ड बना लेते हैं, लाइक एलियन, पहले ऊपर में पता है, ऊपर जा यार, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है यार ये। ओके, एलियन @1 2 3 4 बना दिया। नीचे आ जाते हैं, फिर से बनाते हैं कोई सा भी पासवर्ड इस तरह से तुम्हें, लेकिन अपना पासवर्ड तुम्हें याद रखना है। उसके बाद इसको एंटर कर दो एक बार, तो ये तुम्हारा की जो है जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो की देखो हमारा जनरेट हो चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो एक फाइल भी बना दिया है होम डायरेक्टरी में GNU PG के नाम से। अब अगर हम लोग यहाँ पे एलएस करेंगे तो हमारे पास एक फाइल एक डायरेक्टरी आ चुकी है GNU PG, इसके अंदर में हमारे सारे फाइल्स वगैरह एडेड है। ठीक है, जो कीज वगैरह है वो क्लियर करते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा, अब हम अपनी की को देखेंगे कैसे। तो की देखने का, अभी देखो प्राइवेट की का तो हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाले, लेकिन जो पब्लिक की है उसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे दिखा देता तुम्हें, GPG हाइफन एक्सपोर्ट
-a, उसके बाद जो तुम्हारा ईमेल एड्रेस है वो डाल देना है तुम्हें इस तरह से alien@xyz.com था, है ना। इसको जब तुम एंटर करोगे तो यहाँ पर देखो तुम्हारा जो की है शो होने लगेगा। अब यही की मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले यहाँ पर दिखाया था, कहाँ पे दिखाया था, यहाँ। यही नहीं है, मतलब इस अलग की है लेकिन उसी टाइप का है, ठीक है। मतलब वो दूसरा की था, पहले वाला की। तो इस तरह से हमारा की बनेगा जिसके थ्रू हम लोग अपने टर्मक्स एपीटी रिपोजिटरी को साइन करेंगे जब हम लोग उसको गिटहब पे अपलोड करेंगे तो। और जिसके पास भी ये की रहेगा वो बंदा हमारे रेपो को यूज़ कर पाएगा। अब जैसे पब्लिक की आ गया, अब हम लोग इसको एज अ फाइल में सेव भी कर सकते हैं। इस कमांड को हम लोग रन के यहाँ पर एक रिडायरेक्शन मोड लगा के यहाँ पर हम लोग माई की स्पेस देखें, माई की डॉट की, इस तरह से हम लोग इसको सेव कर सकते हैं एंटर करके। अब यहाँ पे देखो माई की डॉट की के नाम से एक फाइल बन चुकी है, दिख रहा होगा तुम्हें। अब अगर हम लोग इस की को पढ़ना चाहेंगे तो देखो हमारे पास सेम की रहेगा, कैट माई की डॉट की। अब इस की का हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है इस की का हम लोग किस तरह से ऐड करेंगे अपने टर्म्स में। मान लो तुम्हें कहीं पर किसी टर्मक्स एपीटी रिपोजिटरी के अंदर में तुम्हें की मिल गया है, जैसे एलियन कृष्णा डॉट की है, माई की डॉट की। अब इसको हमें अपने टर्मक्स में ऐड करना पड़ेगा, तब जा करके हमारा टर्मक्स जो है उसको मतलब एज अ ट्रस्टेड सोर्स के थ्रू हमारे जो एपीटी रेपोजिटरी है उसको यहाँ पर क्या कहते हैं यार, रिलीज फाइल्स वगैरह उन सबको स्कैन करेगा और कोई एरर हमें नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको ऐड करने का तरीका ये है, एपीटी की ऐड, उसके बाद जो भी तुम्हारा की का नेम है वो यहाँ पर तुम डाल दो, तुम्हारा की जो है ऐड हो जाएगा इस तरह से, देख सकते हो। अब ये की ट्रस्टेड pg.d के फाइल फोल्डर है ना, उसके अंदर में जाकर के ये सेव हो जाता है। तो अब हम लोग जाएंगे उस फोल्डर के अंदर, cd $prefix etc/apt/trustedgpg.d, इसके अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर trusted.gpg के नाम से एक फाइल आ गई है ना, तो यही वो फाइल है जो यहाँ पर हमारा स्टोर हुआ है। और अगर यहाँ पर स्टोर नहीं होता है तो इसके एक बार बैक करेंगे तो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। चलो इस करते देखो, इस जगह में देखो नहीं है, यहीं पर है देखो, ये वहाँ पर नहीं गया। इसको हम लोग मूव कर सकते हैं ट्रस्टेड जीपीजी की फाइल पे, मूव कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। यहाँ रहने से भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम लोग जीपीजी की को बनाते हैं, और जीपीजी की हमारे लिए ज़रूरी है क्यों, इसका तो मैं अगली वीडियो में पता चल जाएगा जब हम लोग इसके थ्रू अपने फाइल्स वगैरह को साइन करेंगे, मतलब अपना टर्मक्स एपीटी रेपो को साइन करेंगे ताकि हम लोग उसको अच्छे से यूज़ कर सकें। इसका इंक्रिप्शन वगैरह भी होता है, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और वो सब जान करके तुम्हारा कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो मिलता है अगली वीडियो में, जितना ज़रूरी है उतना मैंने तुम्हें बता दिया।